हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस। और इसमें आज हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के तरीके। तो कई तरीके से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं, कंपनी चाहे तो। ये जो टॉपिक है ये हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैनेजमेंट के तीनों के लिए ही कॉमन है। ठीक है। और पहले हम लोग देखेंगे वो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि कोई कंपनी जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकती है। और उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने निकाल के रखे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले उन मेथड्स के बारे में देखेंगे, उन मोड्स के बारे में देखेंगे बेसिकली, जिससे एक कंपनी जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकती है। तो देखिए कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क और प्रॉफिट, आप ये सुने होंगे, जिस चीज़ में रिस्क ज़्यादा है प्रॉफिट भी ज़्यादा है। रिस्क कम तो प्रॉफिट भी कम। ये कॉमन चीज़ है। आप हर एक जगह आपको एग्जाम्पल देखिए। तो जो पहला तरीका है, अगर कोई कंपनी को बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये इंटरनेशनल बिजनेस करने का, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो एक्सपोर्ट से स्टार्ट करे। एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात। ये एक पहला तरीका हो गया। अब ये जो एक्सपोर्ट है ये डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब है बीच में कोई ये नहीं है, सीधे सीधे अपना माल जो है कस्टमर को भिजवाते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया आप सीधे सीधे नहीं भिजवाते, बीच में कुछ लोग हैं, जैसे होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ठीक है। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। आप दूसरे देश में अपना कोई प्लांट नहीं लगा रहे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सीधे अपना जो माल है दूसरे देश में भिजवा रहे। क्लियर? ये क्या कहलाएगा? दूसरा जो तरीका है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। कुछ टर्म्स जो है ना आपको मिलते जुलते मिलेंगे और एक दूसरे में भी यूज हो रहा होगा, तो आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज से। दूसरा हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजिक अलायंस। बोलते हैं रणनीति गठबंधन। ठीक है। अब इसमें क्या होती है, जैसे आप देखते हैं ना स्ट्रेटेजी बनाना, जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट कितने समय में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए कि हमारा प्यारा भारत, और ये एक दूसरी कंट्री यूएसए। अब यूएसए की कंपनी है, वो चाहती है कि भारत में अपना बिजनेस लगाए, लेकिन इंडिया के लोगों के बारे में, उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, इसके बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं है। क्या करेगी वो पहले इंडिया में देखेगी कोई ऐसी कंपनी है जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है। ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल देखिए, स्टारबक्स। स्टारबक्स जो कंपनी है, जो कॉफ़ी बनाती है, कॉफ़ी में डील करती है, ये हमारे देश की कंपनी टाटा ग्लोबल बिवरेज के साथ, टाटा ग्लोबल बिवरेज, इसके साथ इसका टाई अप। ये स्टारबक्स जो है, इंडिया के लोगों के बारे में, टेस्ट के बारे में उसको आइडिया नहीं है, लेकिन टाटा कंपनी को खूब आइडिया है। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? अपना एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लें, रणनीतिक गठबंधन, और इस तरह से ये अपना बिजनेस कर सकते हैं। नाउ जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इस चीज़ को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ये आप देखिएगा ना कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। तो तीन तरीके हमने अभी डिस्कस कर लिए, एक्सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक अलायंस और उसके अंदर जॉइंट वेंचर। ठीक है। नाउ जो अगला तरीका है ये लाइसेंसिंग। जब भी लाइसेंस की
लाइसेंस का नाम आएगा, उसमें आएगा एक लाइसेंसर, लाइसेंस देने वाला, दूसरा आएगा लाइसेंस, लाइसेंस लेने वाला। तो लाइसेंसर जनरली होता है जो अपने किसी चीज का, खास करके लाइसेंस में जो चीज होती है ना, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, उसका कॉपीराइट होता है, उसका पेटेंट होता है, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, बौद्धिक संपदा। ठीक है, जैसे आप कोई नई चीज खोजेंगे, डिस्कवरी करेंगे, तो आप चाहें उसका पेटेंट ले सकते हैं। कोई दूसरा लोग, कोई दूसरी कंपनी आपके बिना परमिशन के कोई यूज़ नहीं कर सकती। तो ये लाइसेंसर जो है, लाइसेंस किसी को दे देगा, तो लाइसेंसी जो है उस चीज़ का यूज़ करे, और इससे जो कंपनी है ओरिजिनल, जिसने उस चीज़ का इन्वेंशन किया है, उसको भी फायदा होगा। सबसे कॉमन एग्जांपल देखिए, आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना अपने विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम में, या जो भी वर्ड, एमएस ऑफिस, उसका एक लाइसेंस मिलता है आपको यूज़ करने। क्या आप जब सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, आपने विंडोज़ खरीदा, विंडोज़ 11, तो क्या ये विंडोज़ 11 आपका हो गया? नहीं, आपका नहीं हो गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सिर्फ इसको यूज़ करने का आपको लाइसेंस दिया है। ठीक है? तो आप हो गए यहाँ लाइसेंसी, माइक्रोसॉफ्ट होगी लाइसेंसर। ठीक है? इसी से मिलता जुलता चीज़ है आपका फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग, ठीक है? तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होगा, इसको हिंदी में भी वैसे ही लिखते हैं, ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा। फ्रेंचाइजिंग, अब आप देखेंगे फ्रेंचाइजिंग का कॉमन एग्जाम्पल मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड जो अपना पिज्ज़ा वगैरह बनाती है, इसके लिए यहाँ किसी को फ्रेंचाइजी दे देती है। वो फ्रेंचाइजी जो होगा, वो मैकडोनल्ड का नाम यूज़ करेगा, लेकिन पिज्ज़ा क्या मैकडोनल्ड से लाएगा मेरे घर से? नहीं, वो खुद ही बनाएगा। ठीक है, और वो बेचेगा। मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, सबवे हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजी। तो दोनों में टर्म में क्लियर है, लाइसेंसिंग उन चीज़ से जुड़ा होगा जो टेक्निकल नेचर, जो आईपी से रिलेटेड है, बौद्धिक संपदा से। ये आप नॉर्मल आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप भी जानते हैं। इसके अलावा जो अगला आता है वह ग्रीन फील्ड वेंचर, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो जब भी ग्रीन फील्ड आएगा, तो उसके साथ एक चीज़ और जुड़ा आएगा, वो है ब्राउन फील्ड। ठीक है, ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड में क्या होगा, जैसे हम भारत में हैं, हम चाहते हैं कि यूएसए में जाके बिजनेस करें, इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हमने वहाँ ज़मीन खरीदी, लैंड एक्वायर किया, वहाँ पे नया से बिल्कुल एक प्लांट बना रहे हैं, सब कुछ सेटअप कर रहे हैं खुद से। ठीक है, ये कहलाएगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें बिजनेस तो करना है, लेकिन वहाँ एक बना बनाया प्लांट था, फैक्ट्री थी, जो अभी चल नहीं रहा था, बंद पड़ा था, कोई बिल्डिंग है, हमने इसे खरीद लिया और इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर ली। इसमें क्या कर रहे थे ग्रीन फील्ड में, वो चीज़ें जो है हम नहीं बना रहे थे फिर से, और इसमें क्या कर रहे हैं, बनी बनाई तो पहले से है, वो खरीद ली, उसमें मॉडिफिकेशन किया, और फिर से उसको स्टार्ट किया। जब हमने बिल्कुल नई नई चीज़ें बनाई, सभी चीज़ों को एक्वायर किया, तो बोलेंगे ग्रीन फील्ड। और बनी बनाई चीज़ को खरीद लिया था, इसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड, पहले से मौजूद को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है। नाउ इसके अलावा अगला जो है हमारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बहुत कॉमन है, आप देखिएगा, जो कार बनाने वाली कंपनी है, फॉर एग्जांपल मारुति, सारी चीज़ अपने बनाती नहीं हो, मेन मेन पार्ट्स अपना बनाती होगी, जैसे इंजन बना रही है, चेसिस बना रही है, लेकिन बाकी चीज़ें, सीट कवर हो गया, चाहिए हो गया, वो दूसरे कंपनी को दे देगी, भाई ये तुम बना के दे दो। तो वो जो अपना जो काम है आउटसोर्स कर रही है, बाहर भेज रही है, ये कहलाता है आउटसोर्स। आउटसोर्सिंग बहुत कॉमन है, लेकिन बेसिकली की हिंदी में क्या बोलेंगे, बाहरी स्रोत को ठेके पर देना। ठीक है, बाहरी स्रोत को ठेके पर देना। इसके अलावा जो अगला है वो है टर्न की प्रोजेक्ट।
टर्न की प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, सपोज मैं चाहता हूँ एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, ठीक है? मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है खुद उस काम में हम पड़े। उससे क्या होगा, हम जो यहाँ काम कर रहे थे लोगों का इलाज करने का, ये नहीं कर पाए। हम किसी कंपनी को ढूंढेंगे जिसको हॉस्पिटल बनाने में एक्सपीरियंस हो। फिर क्या करेंगे, उसे बोलेंगे तुम मेरे लिए बना दो और ऑपरेटिंग कंडीशन में ला दो और फिर मुझे दे दो। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। क्या करेगा, वो जो कंपनी है वो आपके लिए उस चीज़ को बनाएगा, बिल्ड, उसको ऑपरेटिंग कंडीशन में ला देगा, ऑपरेट, और फिर आपको वो ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब आप गए तो बनाई बनाई चीज़ का सीधे चाबी एक तरह से, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टर्न की प्रोजेक्ट। ठीक है, एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, काफ़ी महंगा होता है। क्यों? ये एक आदमी तो ये कंपनी आपके लिए सारी चीज़ों को बना बना के दे रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है कॉस्टली तो होगा ही। ये कुछ तरीके हो गए इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। हमने पहला जो डिस्कस किया था वो था एक्सपोर्टिंग। दूसरा हमने देखा था स्ट्रेटेजिक अलायंस। जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। फिर देखा था लाइसेंसिंग, लाइसेंस देना। फिर देखा था फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजी देना। फिर देखा था ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। फिर इसके अलावा था ब्राउन फील्ड, मिलता जुलता। फिर हम देखा आउटसोर्सिंग। फिर देखा हमने टर्न की प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब देखिए, इसमें से अगर आपसे बोला जाए कि कौन सा तरीका एक नई नई कंपनी तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें से कौन सा तरीका अपना, जाहिर सी बात है सब कोई बोलेंगे एक्सपोर्ट सबसे आसान है, इसमें रिस्क कम है, आप कुछ लगा नहीं रहे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट वो तरीका है जिससे कोई कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिल्कुल ही एक्सपीरियंस ना हो अपना बिजनेस स्टार्ट। ठीक, चलिए हम लोग इसके बेसिस पे आते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे प्रीवियस। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में दुनिया भर में बड़ी संख्या में देशों में, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है बड़ी संख्या में देश व्यापार करने वाली कंपनियों को क्या कहा है। ट्रांसनेशनल कंपनी पीएनसी, ग्लोबल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और मल्टीनेशनल इंटरप्राइज। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बड़ी संख्या में, एमएनसी होती हैं कई देशों में काम करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में देशों में काम करने वाले को बोलते हैं ग्लोबल कॉरपोरेशन। ठीक है, हमारे एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, याद रहेगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बाजारों का कम अनुभव रखने वाले के लिए उद्यम के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, हमने जब भी अभी डिस्कस किया था। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री, मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विथ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल। ये तरीका कौन सा है, वोटिंग का तरीका, निर्यात का तरीका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम, यहाँ जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में आ गए, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विदेशी बाजार में प्रवेश के निम्नलिखित तरीके में से किस तरीके में जोखिम और लाभ की संभावना सबसे अधिक है। जोखिम भी ज़्यादा है और लाभ भी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, अगर आप सीधे निवेश करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना हम लोग, एफडीआई। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट निवेश करेंगे, वहाँ ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ अपना प्लांट लगाएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट रखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष निवेश। जबकि ये जॉइंट वेंचर है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, इसमें तो बिल्कुल ही खतरा नहीं है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क ज़्यादा है।
जॉइंट वेंचर भी ज़्यादा खतरा नहीं। सबसे ज़्यादा क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निवेश इसका हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय फर्म वह है जो, अब देखिएगा ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। बहुराष्ट्रीय देशों से आपूर्ति प्राप्त करता है, सोर्स सप्लाइज फ्रॉम मल्टीनेशनल कंट्रीज। कई देशों को उत्पादन निर्यात करती है। अब ये लगेगा कि ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन ये ऑप्शन 2 लगेगा, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन टू मल्टीपल कंट्रीज। तीसरा देखिए, कई देशों में उत्पादन सुविधाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। अब आप देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। अब ऑप्शन तो कोई एक ही चुनना पड़ेगा ना, आप किसको चुनेंगे? अच्छा, कई देशों में वाणिज्य दूतावास तक पहुंच रखती है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में आपको चुनना है, तो देखिए कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर कर रहा है। क्या है? कंट्रोल एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी इन मल्टीपल कंट्रीज। ऑप्शन नंबर अगर आप 3 को देखेंगे ना, ये ज़्यादा सही है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। दैट्स वाई यहाँ हमारा जो आंसर होगा, कई देशों में उत्पादन सुविधाओं को नियंत्रित और संचालित करती है, ये ज़्यादा सही है। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दो कथन दिए गए, गिवन बिलो अ टू स्टेटमेंट, और पूछा गया है इनमें से सही कौन सा है। तो कथन 1 क्या बोलता है? विकासशील देशों में हजारों छोटी फर्मों ने, यहाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है विकासशील देश, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। हजारों छोटी फर्मों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण अपने शटर बंद कर दिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? थाउजेंड ऑफ स्मॉल फर्म इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव क्लोज्ड देयर शटर्स बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम लार्ज एमएनसी। ये सही है ना? जो बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो अपने या बाजार को माल को मतलब जो है ना, दूसरे के मुकाबले में कम दाम में बेच सकते हैं। शुरू में बाजार में नियंत्रण बनाने के लिए उसके पास कई तरीके हैं मार्केटिंग के। उससे क्या होगा ना, छोटी कंपनियां उनके आगे टिक नहीं पाती। ठीक है, ये हमारा कथन वन जो है। दूसरा क्या बोलता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को शुरू करने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद करके गरीब देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे विकासशील देश था। अब एग्जाम हॉल में ये गलती मत करिएगा, और यहाँ पे दिया हुआ गरीब देशों। ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़िए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को शुरू करने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद कर गरीब देशों के विकास में पूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये कुछ कंपटीशन की बात नहीं कर रहा। एमएनसीज हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। ये मेन आपका रिमार्केबल पॉइंट, पुअर कंट्रीज, बाय ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हेल्प वन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटीज। ये भी आपका स्टेट। ठीक है, बिल्कुल सही है, गरीब देशों के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट कथन 1 और कथन 2 सत्य है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार से संबंधित प्रवेश मोड है? प्रबंध अनुबंध, अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंसिंग, लीजिंग, पोर्टफोलियो निवेश। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये आपका प्रबंधन। बाकी चीजें इससे मिलती जुलती। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संयुक्त उद्यम का वह तरीका जो कंपनी को किसी अन्य देश में व्यापार करने की अनुमति देता है, जिसके कानून विदेशी स्वामित्व को हतोत्साहित करते हैं, क्या था? द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज ए कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री whose law discourages फॉरेन ओनरशिप। कोई देश ऐसा चाह सकती है कि कोई विदेशी कंपनी आके वहाँ कोई स्वामित्व हासिल न कर ले, तो वहाँ कैसे व्यापार करे? अब ये तो नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, ठीक है, वो देश अलाउ ही नहीं करेंगे। अब एक काम कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं। ठीक है, आप फ्रेंचाइजिंग में नहीं कर सकते, फ्रेंचाइजिंग में अपना सब कुछ लगाना पड़ता है। फ्रेंचाइजिंग में ना क्योंकि वो ब्रांडिंग का, सारी चीज़ों का तो फायदा मिलता है। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट टर्म जो होगा वो होगा लाइसेंस।
लाइसेंसर जो है लाइसेंस दे देगा। लाइसेंस लेने वाली कंपनी प्रोडक्ट को हम बनाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, तो जो कानून है उसका भी उल्लंघन नहीं होगा और आपका व्यापार। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस एग्जाम में आ गए, तो आप उनको एक बार रिवाइज कर लें। तो मोड्स हमने देखे, इनको भी एक बार देख लें। और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। हमारे जो अपकमिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।